आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ आइडेंटिटीज दी गई हैं, 3 आइडेंटिटीज हैं, इनको हमने प्रूव करना है। ये कुछ हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड है। जैसा कि फर्स्ट जो आइडेंटिटी है ये कुछ इस तरह है, साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। तो हम क्या करेंगे, हम इनमें से एक साइड को चूज करेंगे और उसको दूसरी साइड के इक्वल हम प्रूव करेंगे। तो हमेशा से हमें पता है कि हम मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म चूज करते हैं। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो ये वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम जो हमारी ये राइट हैंड साइड है मैं इसको चूज करूंगा, राइट हैंड साइड जो कि कुछ इस तरह है 2 साइन हाइपरबोलिक x इनटू cos हाइपरबोलिक x। इस साइड को मैं चूज करूंगा और मैं इसको इस साइड इक्वल प्रूव करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ जो फार्मूले हैं वो मैं आपको बता दूं कि साइन हाइपरबोलिक x किसके इक्वल होता है। देखें जो साइन हाइपरबोलिक x है, साइन हाइपरबोलिक x, इन फार्मूलों को यूज करके हम इनको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, जबकि cos हाइपरबोलिक x का जो फार्मूला है वो इक्वल होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। जबकि tan हाइपरबोलिक x का हम इजीली फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो समझ लीजिए tan जो हाइपरबोलिक x है, tan हाइपरबोलिक x का जब डिवाइड करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिमेनिंग फॉर्म है वो है x e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो tan जो हाइपरबोलिक x है इसका फार्मूला ये होता है। इसके बाद देखें, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसा कि मैं बात करता हूं कि हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक 2x, तो कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई कर रहा हो, चाहे 2x हो, 3x हो, 4x हो, तो इस जो गिवन फॉर्म है, जो हमारी जो फार्मूले हैं, इनको याद आपने रखना है। अगर यहाँ पर x की जगह पर 2 हो तो करेंगे क्या, तो ये पावर्स हैं इनके साथ हम उसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे जो नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है। अगर ये 2 है तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। अगर यहाँ पर 3 है तो e की पावर 3x माइनस e की पावर माइनस 3x, जबकि ये 2 ही रहेगा, ये यहाँ पर चेंज नहीं आने वाली। यहाँ पर जो नंबर से मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर इस पावर के साथ वही नंबर आएगा। सिर्फ ये बात आपने याद रखनी है। अब हम हमारा जो गिवन प्रूफ है इसकी तरफ चलते हैं। तो देखें यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड ली है तो 2 इसी तरह ही आएगा, जबकि साइन जो हाइपरबोलिक x है इसका फार्मूला मैंने आपको लिखवाया है। साइन हाइपरबोलिक x इक्वल होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। cos हाइपरबोलिक x होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। 2 2 4 हो जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 4। और यहाँ पर ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर जो है ये a प्लस b और a माइनस b का फार्मूला है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस b a माइनस b फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं इसको 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि a माइनस b होता है, दूसरी तरफ a प्लस b होता है, और हम देखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पर ये प्लस वाले टर्म है और ये माइनस वाले टर्म है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि पावर्स के साथ क्या हुआ है, ये आप उसको इस तरह भी देख सकते हैं कि इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। चलिए इनको जरा सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि ये टर्म मैं आपको बताने वाला हूँ, ये टर्म मैंने कैसे यहाँ पर लिख दी है इन दोनों को सॉल्व करके। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, e की पावर x से मल्टीप्लाई होगा, यानी e की पावर x इनटू e की पावर x इस तरह आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस e की पावर x और नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेगा e की पावर x इनटू e की पावर माइनस x। इसके बाद इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद ये माइनस e की पावर माइनस x इनटू e की पावर x, अगेन प्लस माइनस 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 e की पावर माइनस x इनटू e की पावर माइनस x, और ये नीचे
वाला जो 2 था ये बिल्कुल इसी तरह आ गया। हम ये अभी देखना जा रहे हैं कि ये टर्म मैंने कैसे डायरेक्ट लिखी। देखिए यहां पर जो है इस 2 को अगर मैं यहां पर लिखूं बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। बेसिस यहाँ पर सेम है तो पावर्स भी ऐड हो जाएंगी। वो अलग बात है कि यहाँ पर पावर्स भी एक ऐसी हैं, लेकिन मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर ऐसा है x की 3 और दूसरी तरफ x की 2 है, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, x की 5 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर e की पावर 2x, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, e की पावर 0 हो जाएगा क्योंकि x माइनस x 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो e की पावर 0 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस e की पावर माइनस 2x हो जाएगा और ये सिंपली 2 e की पावर 0, e की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग। तो जब भी किसी नंबर की पावर 0 हम लेते हैं तो वो ऑलवेज 1 इक्वल आती है, यानी कि ये भी 1 इक्वल है, ये भी 1 इक्वल है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और फाइनली हमारा बचेगा क्या, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। यानी कि ये जो डायरेक्ट फॉर्म मैंने लिखी थी ये बिल्कुल उसी के एग्जैक्ट इक्वल आ गई। अब हमने एक साइड जो है वो प्रूव कर ली कि 2 sin हाइपरबोलिक x तो cos हाइपरबोलिक x आ जाता है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, हम इस टर्म को अलग से देखेंगे क्या ये टर्म भी इसी के इक्वल है और हम जो हमारी जो गिवन आइडेंटिटी है ये प्रूव हो जाएगी। तो चलिए इसको हम देखते हैं। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड जो साइड है वो है sin हाइपरबोलिक 2x। तो देखिए मैंने आपको बताया था सिंपली सिर्फ sin हाइपरबोलिक x का फार्मूला याद रखें या cos हाइपरबोलिक x का फार्मूला याद रखें। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उन्हीं फार्मूलों में जो x होगी, जो पावर्स होगी e की, उसके साथ वो नंबर मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो मैंने बताया था आपको सिंपली जो sin हाइपरबोलिक x है इसका फार्मूला होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए यहाँ पर एक नंबर 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस पावर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए क्या ये वो भी गिवन फॉर्म नहीं जो हमारी राइट हैंड साइड है, क्या वो भी ये नहीं? तो बिल्कुल देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, तो ये बात प्रूव होगी कि वाकई ये दोनों जो लिखी गई हैं ये एक दूसरे के इक्वल है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी आइडेंटिटी है हम उसको सॉल्व करते हैं। इसको पॉज करके नोट कर लें। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारी आइडेंटिटीज है वो है सेकंड स्क्वायर हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर हाइपरबोलिक x। यहाँ पर भी हम और कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेंगे, उसको चूज करके हम उसको दूसरी साइड पर प्रूव करेंगे। यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड लेने वाला हूँ। राइट हैंड साइड जो है उसको मैं लूंगा तो क्या 1 माइनस tan स्क्वायर हाइपरबोलिक x। देखिए यहाँ पर सिर्फ अगर tan हाइपरबोलिक x की बात की जाए तो मैंने बताया था tan हाइपरबोलिक x का फार्मूला हमारे पास आ सकता है अगर हम sin हाइपरबोलिक x और cos हाइपरबोलिक x को डिवाइड करें, जो कि इक्वल था 1 माइनस सिंपली अगर tan की बात की तो वो है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और ऊपर इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इस फार्मूले में मौजूद है। आपको ये पता होगा कि अगर स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हो तो वो स्क्वायर सिर्फ उस फंक्शन पे नहीं होता, वो उसके एंगल पे भी होता है। यानी कि यहाँ पर अगर बात करता हूँ मैं sin 2x स्क्वायर की तो ये स्क्वायर सिर्फ sin पे नहीं, ये स्क्वायर 2x पे भी है। तो इसी तरह यहाँ पर जो स्क्वायर है ये पूरे के पूरे फंक्शन पे है, इसलिए tan हाइपरबोलिक x का मैंने फार्मूला लिखा और बाद में मैंने होल स्क्वायर कर दिया। इसके बाद क्या करें, हम इनको स्क्वायर को ओपन भी कर सकते हैं, स्क्वायर को ओपन भी कर सकते हैं या इसको बेसिक पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 माइनस सेपरेट अगर हम स्क्वायर कर लें e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। सॉरी, नेक्स्ट देखें अब हम क्या करेंगे, इन स्क्वायर्स को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह करेंगे, क्योंकि यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फार्मूला जो है वो
यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ये ए है और ये बी, ए का स्केयर ये हो जाएगा। देखिए आपको पता होगा पावर का स्केयर जब लेते हैं सिंपल तौर पर, अगर ये e की पावर x है तो इसका जब मैं पावर लूंगा तो बेसिकली इसी पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह। ये नहीं कि e की पावर x की स्केयर इस तरह होगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए a का स्केयर प्लस b का स्केयर, b का स्केयर इस तरह हो जाएगा, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, 2a और b। यहां पर थोड़ा सिंपली मैट्रिक लिखने वाला हूं। देखिए a भी a है और b e है, यहां पर अगेन बेसिक सेम है और पावर्स ऐड होंगी, तो सिंपली मैं सिर्फ 1e लिखूंगा और उसकी पावर x माइनस x 0 हो जाएगा, तो e की पावर 0 क्या होता है अगेन 1। तो यहां पर मैं लिख भी रहा हूं, हमारा मजीद थोड़ा सा लेंथी जो है वो बन जाएगा, इसलिए सिंपली मैं यहां पर 2 लिखूंगा। तो माइनस यहां पर a माइनस b का फॉर्मूला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab माने कि माइनस 2 यहां पर अगेन जो है वो आ जाएगा, क्योंकि यहां पर वही ट्रिक जो यहां पर मैंने बताई आपको, पावर्स जो है वो बेसिस सेम और पावर्स ऐड होंगी। यहां पर क्या करें, यहां पर सिंपली अभी इसी तरह लेंगे, इसको मजीद साफ हम अभी नहीं करेंगे। माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2 माइनस e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x प्लस 2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये इसी तरह एज इट इज लिखी जाएगी। अब हम इनको होल भी लिख सकते हैं, 2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ये हमारी जो है वो वन साइड है, जो कि है राइट हैंड साइड। अब इसके बाद बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी वो है सेकंड स्क्वायर हाइपरबोलिक x। अब सेकंड हाइपरबोलिक x का फार्मूला को हमने नहीं पढ़ा, हमने सेकंड का जो इनवर्स होता है जिसको हम cos कहते हैं उसका फार्मूला पढ़ा है। जरा चेक करते हैं cos हाइपरबोलिक x का क्या फार्मूला होता है। देखिए मैंने आपको बताया था जो cos हाइपरबोलिक x है, cos हाइपरबोलिक x का जो फार्मूला है वो है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि आपको पता है cos जो है वो सेकंड का इनवर्स है, या सेकंड cos का इनवर्स है, तो अगर मैं सेकंड की बात करूंगा तो इसका बनाना बहुत सिंपल है। सेकंड हाइपरबोलिक x हो जाएगा 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो अगर यहां पर मैं स्क्वायर की बात करूं, स्क्वायर सेकंड स्क्वायर की बात करूं तो क्या यहां पर भी स्क्वायर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा। अगर इस साइड को जरा इस साइड से कंपेयर किया जाए, इस साइड को अगर इस साइड से कंपेयर किया जाए तो यहां से पता चलता है कि सेकंड हाइपरबोलिक x भी इसी के इक्वल है, क्योंकि ये बात प्रूव हो जाती है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड की। तो ये आइडेंटिटी हमारी वो होगी, इसको पॉज करके नोट कर लो। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 है, यहां पर हमने प्रूव करना है कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर या कोसेकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक x इक्वल है cot स्क्वायर हाइपरबोलिक x माइनस 1। तो हमेशा की तरह हम यहां पर भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेंगे, हम इस फॉर्म को लेते हैं जो कि हमारी जो है वो राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड जो है cot स्क्वायर हाइपरबोलिक x माइनस 1। तो सिंपली देखिए अगर cot की बात की जाए तो cot होता है cos ओवर sin, यानी कि cos हाइपरबोलिक x ओवर sin हाइपरबोलिक x को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास cot हाइपरबोलिक x का फार्मूला आ सकता है। तो हम डायरेक्ट बात करेंगे cot हाइपरबोलिक x के फार्मूले की, क्योंकि cos ओवर sin होता है तो cos केस में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। क्योंकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल एज इट इज जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट किया है। इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं सिंपली e की पावर x
कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये टर्म यहाँ से यहाँ तक कैसे आ गई। देखिए मैंने स्टेप्स कुछ यहाँ पर जो है वो शॉर्ट दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, स्क्वायर को सेपरेट कर लो। सेपरेट करने के बाद मैंने एलसीएम ले लिया, ये वाली टर्म एज ए स्क्वायर इस तरह आ जाएगी, ये वाली टर्म इस तरह स्क्वायर आ जाएगी और ये वाली टर्म इस तरह नीचे आ जाएगी। हम अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर अगेन मैं 2 लगाऊंगा, माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 आएगा यहाँ पर, ये इसको भी इसी तरह ही रहने देते हैं, इसको सवाल नहीं करें। अब आप क्या करें, स्क्वायर को ओपन जो नेगेटिव है इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2 माइनस मल्टीप्लाई करेगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x एंड प्लस 2 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। यहाँ पर मैंने नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी के टर्म्स को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो देखें ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x 2, इसको इस तरह लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। तो अब इसको इस तरह लिखा जा सकता है 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। देखिए जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट किया था बिल्कुल इसी तरह ये पार्ट भी होगा। यहाँ पर बात की जा रही है कोसेकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x की। देखिए कोसेकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x का फार्मूला अभी तक हमने नहीं पढ़ा, हमने कोसेकेंट का इनवर्स जो कि sin हाइपरबोलिक x होता है इसका फार्मूला हमने डिस्कस किया है। sin हाइपरबोलिक x का जो फार्मूला है वो क्या है, sin जो हाइपरबोलिक x है इसका फार्मूला है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय 2। तो अगर इसका फार्मूला जो है वो इसके इक्वल है, तो अगर मैं इसके इनवर्स की बात करूं तो इनवर्स इसका होगा sin का कोसेकेंट, तो कोसेकेंट हाइपरबोलिक x इक्वल आएगा 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अगर स्क्वायर की बात करूं तो यहां पर आ जाएगा स्क्वायर। तो देखिए कोसेकेंट हाइपरबोलिक x यहां से बात प्रूव हो जाती है कि इक्वल है cot स्क्वायर हाइपरबोलिक